तो स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 10 जून 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरे कल के वीडियो और आज मॉर्निंग में भेजे गए टेलीग्राम मैसेजेस से बेनिफिट हुआ होगा। प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा इफ़ यू फील सो। चलिए सीधा चलते हैं आज के डेटा पर और देखते हैं क्या हुआ है डेटा में। तो ये बेसिकली आज का डेटा मोस्टली एक्सपायर हो चुका है, तो हम सीधा नेट पोजीशन देखेंगे, कट शॉर्ट करेंगे स्टोरी, ताकि हमें पता लग सके कि आज बाजार में क्या हुआ और कल आने वाले दिन बाजार कैसे रिएक्ट कर सकता है फ्राइडे को। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से और रिटेल क्लाइंट्स, डीआईज, एफआईज और प्रोज यानी एचएनआईज, इनका एक एक करके हम देखते जाएंगे कि कैसे कैसे इनका डेटा चेंज हुआ है। तो 2 दिन पहले 37,000 शॉर्ट थे रिटेलर्स इंडेक्स फ्यूचर में, एक दिन पहले 46,000 शॉर्ट थे। आज सडनली उन्होंने 16,000 कॉन्ट्रैक्ट की बाइंग करी है, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में लॉन्ग में आ गए रिटेलर्स, जिसके चलते अब उनके शॉर्ट जो है वो घट गए हैं और सीधा सीधा ये सप्लाई इनको मिली है दो लोगों से, आधी रिटेलर्स और आधी एफआईज और आधी प्रोज से। तो स्मार्ट मनी ने इक्वली 50-50 रेशो में इनको डिवाइड करके सप्लाई करी है और प्रोज चले गए हैं शॉर्ट में और इंडेक्स फ्यूचर सेल किए हैं एफआईज ने, इन दोनों ने। और एफआईज का देखिए पहले थे 80,000 लॉन्ग, फिर 85 हुए और आज फिर घटकर 77 रह गए। तो बेसिकली ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको बायर्स नहीं मिल रहे थे इंडेक्स फ्यूचर के, क्योंकि ये भी शॉर्ट में रिटेलर, डीआई ऑलरेडी शॉर्ट में, प्रो वैसे ही शॉर्ट में चल रहे थे। आज जा करके रिटेलर ने कहा जब कोई नहीं खरीदेगा तो मैं तैयार हूँ, तो रिटेलर ने वो विश पी लिया। तो चलिए, समुद्र मंथन से जो विश निकला था तो शिव जी ने पिया था, अब यहाँ पे वो रिटेलर ने रोल प्ले करने की कोशिश करी है। अब देखते हैं ये किस तरफ जाएगा, क्या होगा, इस विश का क्या असर होगा। इंडेक्स कॉल लॉन्ग, 2 दिन पहले रिटेलर बिल्कुल लॉन्ग थे और कल तक और बढ़ गए थे लॉन्ग। आज सडनली इतनी सेलिंग करी है कि अब वो नेट सेल में आ गए और सेलिंग की लेवल काफ़ी हाई है। मतलब पहला दिन अभी एक्सपायरी का कल से शुरू होना है और ऑलरेडी ये लोग 67,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हैं, तो ये मार्केट के पर्सपेक्टिव से बहुत बढ़िया है। वो क्यों बढ़िया है मैं अभी आपको कंक्लूजन में शेयर करूंगा। और एफआईज ने ये लॉन्ग्स जो हैं, ये इंडेक्स कॉल के जो लॉन्ग है, जो इस शॉर्ट के अगेंस्ट लॉन्ग क्रिएट हुए हैं, तो मैक्सिमम पाए इन्होंने लिया है और कुछ शेयर जो है प्रोज के पास भी जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी जो कॉल राइटिंग थी आज वो काफ़ी ज़्यादा घटा ली है। तो यानी इनका ट्रेंड जो है वो भी बुलिश की तरफ चल रहा है और एफआईज का भी ट्रेंड बुलिश की तरफ चल रहा है। इंडेक्स कॉल के बारे में, इंडेक्स पुट पे आते हैं तो काफ़ी आज रिटेलर्स ने यहाँ पे बाय करा, अब उनकी पुट सेलिंग घट गई है काफ़ी, और प्रोज ने जो पुट बाय की थी अब वो पुट सेलिंग में आ गए उल्टा। तो यहाँ पे भी बुलिश थोड़ा सा बाजार के पर्सपेक्टिव से बन रही है सिचुएशन। स्टॉक फ्यूचर पर चलते हैं। तो रिटेलर के स्टॉक फ्यूचर आज कुछ बुक किए, विच इज़ अ गुड साइन, और एफआईज वापस बुलिश हो रहे हैं, जो कि बहुत बढ़िया है बाजार के लिए, क्योंकि ये माइनस में चले गए थे 2 दिन पहले तक। 9-10,000 इनके शॉर्ट थे, आज वो अराउंड 10,000 लॉन्ग आ गए हैं। प्रोज ने थोड़े से हल्के किए अपने शॉर्ट्स, लॉन्ग्स माफ़ कीजिएगा, स्टॉक फ्यूचर में। स्टॉक कॉल थोड़े से घटे हैं रिटेलर्स के, और बाकी दोनों ने अपने शॉर्ट्स घटाए हैं, और इसका उल्टा हुआ है ठीक स्टॉक पुट्स में। तो चलिए अब चलते हैं एनएसई की साइड पर, वापस आएंगे फिर वहाँ देख करके इसी शीट को देखने आएंगे और कंक्लूड करेंगे। तो पहले चलते हैं कैश मार्केट में। कैश मार्केट में देखिए आज एफआईज ने आज भी 1300 करोड़ की बाइंग करी है, डीआईज ने सेल किया, यानी बाकी का जो सेल है अराउंड 750 करोड़ का, वो बाइंग माफ़ कीजिएगा, वो सेलिंग जो है वो रिटेलर ने करी है। सो अब ये देखिए अच्छा लॉन्ग बिल्डअप दिखाई दे रहा है यहाँ पे निफ्टी में। प्रीमियम 16 पॉइंट्स का रह गया बस। निफ्टी की ऑप्शन चेन पर चलते हैं अब। 17 जून देखेंगे, क्योंकि पिछली जो 10 जून की थी वो डेटा अब हमें मैटर नहीं करता इतना। तो ये देखिए हमने जैसे देखा है कि कॉल राइटिंग रिटेलर ने करी है और बाइंग जो है वो स्मार्ट मनी करके गई है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इन द मनी पुट बन चुकी है, अभी कॉल बन चुकी है माफ़ कीजिएगा, तो वो कॉल जो है वो रिटेलर ने सेल करी हुई है मोस्टली, और बाय करने वाले जो है वो स्मार्ट मनी है। सेम गोज फॉर ऑल अदर ऑप्शंस ऑल्सो, बट जो स्मार्ट मनी की मुझे सेलिंग दिख रही है वो क्लियरली
16,000 के ऊपर लग रहा है कि जो स्मार्ट मनी कॉल राइटिंग करके गई है वो 16,000 के ऊपर उन्होंने करी है इस प्रीमियम के लिए। बाकी के अंदर भी डेफिनेटली उनकी हो सकती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा एक्टिव इस समय कॉल राइटिंग में रिटेलर्स है, जो कि हम शीट से भी चेक अभी जस्ट कर चुके हैं। और प्रोज ने जैसे पुट सेलिंग एक्टिवली करी है तो 15,700 का लेवल अब बहुत बढ़िया सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सपायरी के स्टार्टिंग में ही यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बनाया है उन्होंने, और मोस्टली वही लोग यहाँ पे सेलर हैं, सो इट शुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट। दिक्कत आ सकती है हमें 15,610 के नीचे अगर जाएंगे तो ये पुट राइटर जो है फिर वो दिक्कत में आ सकते हैं। तो हमारा ट्रेंड रिवर्सल जो है एज पर ऑप्शन चेन वो 15,700 माइनस दिस प्रीमियम जो क्लोजिंग होता है उसको हम पकड़ लेते हैं। आज भी जैसे मैंने 15,730 का लेवल दिया था, जब तक वो लेवल नहीं टूटा था तो बाज़ार एक डायरेक्शन पकड़ने को रेडी नहीं था, और जैसे ही वो लेवल टूटा उसके बाद बैंक निफ्टी भी काफ़ी अच्छे से निकला और काफ़ी स्टॉक्स ने भी उसके बाद बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। आई होप ये मेथड आप यूज़ करके अपने आप भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। सो आगे देखते हैं, आगे कहीं कोई और हमें कुछ बड़ा कुछ नंबर दिखाई दे रहा है, जैसे 14,800 पे एक हमें नंबर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये पुट राइटिंग हुई है। इसका मेनली रीज़न अगेन वही हो सकता है कि मार्जिन सेव करने के लिए जो है ये पुट राइटिंग हुई है, अदरवाइज़ तो इसका कोई मुझे रीज़न ऐसा दिखाई दे नहीं रहा है अभी। कुछ लोग हेज करने के लिए भी बाय कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। चलिए आगे चलते हैं, हम बैंक निफ्टी को चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है, प्रीमियम अभी भी 170 पॉइंट्स का यहाँ पे भी बना हुआ है। बैंक निफ्टी की भी ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं 17 जून की। तो देखिए यहाँ पे भी कॉल राइटिंग 35,000 पे इन द मनी करके गए हैं, तो एक बार चांस है कल गैप अप बाज़ार खुल जाए, क्योंकि आज जिस तरीके से कंट्रोल रहा, अब रिटेलर्स जिस तरीके से सेल करके गया है तो रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए बाज़ार को एक बार ऊपर खोला जा सकता है। तो जो उनकी कॉल राइटिंग है उसमें सर्टेनली लॉस आने का पूरा चांस रहेगा। उसके बाद हो सकता है बाज़ार एक बार को किधर का भी मूव दे, लेकिन एक बार को उनकी कोशिश रहेगी मॉर्निंग में ही गैप अप खोलें वो लोग। हाँ, दैट इज़ अगेन अ फैक्टर कि वर्ल्ड मार्केट का थोड़ा सा सपोर्ट मिलना भी ज़रूरी है। अदरवाइज मेरे को बैंक निफ्टी इस समय सेट लग रहा है, बिल्कुल 35,500 ही पहली रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है, उससे पहले कोई रेजिस्टेंस भी ऐसी खास नहीं दिख रही है। और पुट राइटिंग में देखिए 35,000 पर ही प्रोज की पुट राइटिंग है, तो उनको इसको प्रोटेक्ट भी करना है, साथ में रिटेलर को भी ट्रैप करना है, तो उनके लिए विन विन सिचुएशन है कि बाज़ार अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो। एक बार हम 24 जून को भी फटाफट देख लेते हैं। निफ्टी का भी हमने मिस कर दिया, निफ्टी को भी चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है, देयर इज नथिंग इन 24 जून, तो कुछ ऐसा वहाँ पे डेटा में नहीं दिखाई दे रहा है। 24 जून हम निफ्टी में भी चेक कर लेते हैं, निफ्टी में पॉसिबल है कुछ हो। सो निफ्टी में 24 जून में भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट एक चीज़ दिखाई दे रही है कि वहाँ पे जो कॉल राइटर्स थे एग्जिस्टिंग, वो लोग निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि उन लोग का कॉन्फिडेंस नहीं है इतना कि बाज़ार जो है वो ऊपर नहीं जाएगा। इसका मतलब ये कि उनको ऐसा लग रहा है कि बाज़ार ऊपर जाएगा। और मंथली वाले जो प्लेयर्स होते हैं वो जनरली प्रोज ज़्यादा होते हैं या एक्टिव ट्रेडर्स होते हैं वो काफ़ी। अदरवाइज़ हमारे को कुछ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए शीट पर वापस चलते हैं और फिर फटाफट डिस्क्लेमर पढ़ेंगे एंड देन वी विल कंक्लूड। Knowledge sharing is for educational purposes only. These are not buy sell calls. Please consult your financial advisor before taking any action. Keep stop loss in system and relevant market should not have opposite trend. Watch out for market impacting news. Respect the levels and trade only on price action confirmation. और वेबिनार में दोस्तों सिर्फ 2 दिन बचे हैं, तो आप लोग अगर एनरोल करना चाहें तो दे आर लिमिटेड सीट्स ओनली। आप मुझे मेल कर सकते हैं amithamija1@gmail.com पर, और ट्विटर हैंडल है amithamija1, टेलीग्राम चैनल है मार्केट एनालिसिस विद अमित हमीजा। तो चलिए टाइम टू कंक्लूड। दोस्तों जिस तरीके से दिख पा रहा है कि आज रिटेलर्स ने लॉन्ग पकड़े हैं, काफ़ी अच्छी बाइंग करी है और साथ में कॉल राइटिंग भी करी है, और साथ में उनकी पुट राइटिंग भी उन्होंने काफ़ी हद तक आज वैसे कवर करी है। स्टॉक फ्यूचर्स भी थोड़े हल्के करे, तो रिटेलर थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच ऐसा लग रहा है ले रहा है।
उसको लग रहा है कि बाज़ार गिर सकता है, ऐसा थोड़ा सा माइंडसेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं सिर्फ इंडेक्स फ्यूचर को छोड़ दूँ तो बाकी जगह तो यही लग रहा है, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर में भी नेट पोजीशन उनकी अभी भी बियरिश है। तो बाकी जगह कॉशन दिखाई दी है। हो सकता है पॉसिबल कि कल जो एक फॉल आया था उसकी वजह से रिटेलर ने कोशिश करा हो अपनी पोजीशंस को थोड़ा लाइट करने की कोशिश करी हो में भी, जो कि अच्छा भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या हैं कि ओवर लिवरेज चल रहे हैं और बिना हेजिंग के चल रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट अ राइट थिंग। क्योंकि किसी दिन अगर कोई गलती से ब्लैक स्वॉन इवेंट हो गया, यानी गलती से बाज़ार कोई बहुत बड़ी बैड न्यूज़ आ गई, तो सबसे ज़्यादा नुकसान का चांस जो है वो फिर रिटेलर को ही है, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा लोडेड वही है। तो या तो हेज करके चलें या अपनी पोजीशंस को लीवरेज ना रखें, अपनी पोजीशन को लिमिट के अंदर रखें हम, तो वो आई थिंक दैट वुड बी अ गुड स्ट्रेटेजी गोइंग फॉरवर्ड। और एफआईज़ के डेटा पे आते हैं तो एफआईज़ के पास अभी भी 77,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। आज 34,000 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने कॉल बाय करी है और अपने देखिए डिस्पाइट एक्सपायरी ये नंबर बढ़ा है, तो इसका मीनिंग क्या है, और साथ में स्टॉक फ्यूचर भी बढ़े हैं। तो दोस्तों इसका मीनिंग आप समझिए क्या है। वो शायद हमारा आई वॉश करवाना चाहते थे ये 8,000 कॉन्ट्रैक्ट दिखा करके कि भाई देखो हमने इंडेक्स फ्यूचर बेचने शुरू कर दिए हैं, तो अब आप डरो कि बाज़ार नीचे जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम वो कॉल बाय कर रहे हैं इतनी बड़ी क्वांटिटी में, जो कि हेज नहीं हो सकता। स्टॉक फ्यूचर भी बाय कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा बाज़ार को अब वो पंप करने में इंटरेस्टेड लग रहे हैं, तो एट द मोमेंट। सो साथ में प्रोज की बात करूँ, प्रोज पे आते हैं, तो प्रोज ने थोड़े शॉर्ट जरूर क्रिएट किए, लेकिन उन्होंने अपनी कॉल राइटिंग पूरी ख़त्म कर दी, आज लगभग बिल्कुल ही गायब कर दी। और एट द सेम टाइम जो उनके पास पुट बाइंग थी वहाँ से वो पुट राइटिंग में आ गए। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए दोस्तों मुझे यही लगता है कि कल जो बाज़ार खुलेगा तो सर्टेनली मैं अगेन लॉन्ग साइड का ट्रेड लूँगा। और वंस अगेन वही आपको मैं एडवाइस दूंगा, प्राइस एक्शन कंफर्मेशन का वेट किए बिना बिल्कुल मैं नहीं लूँगा लॉन्ग साइड का ट्रेड, और पोजीशन बिल्कुल लेवरेज नहीं रखूँगा। और अगर कोई मैं फ्यूचर बाय करता हूँ तो मैं उसके साथ पुट जरूर बाय करूँगा, ताकि मैं बिल्कुल हेज रहूँ, चाहे वो मेरी पोजिशनल ट्रेड हो चाहे वो मेरा इंट्राडे ट्रेड हो। तो अगर आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट कर लेंगे दोस्तों, तो यहाँ से अगर चाहे कितना भी बड़ा फॉल आ जाएगा तो हम फिर से प्रिपेयर्ड होंगे दोबारा मार्केट में खड़े रहने के लिए। लेकिन अगर हम बहुत ओवर लिवरेज रहेंगे तो वो बहुत समस्या वाली सिचुएशन हो जाएगी। तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लेकर के जैसे भी आप अपनी हेजिंग करना चाहें या कुछ भी करना चाहें तो वो डेफिनेटली कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ अपना, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।